जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ट्रोहा और आप देख रहे हैं NN वार्ता करबी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। डिब्रूगढ़ में 3 असम राइफल्स के जवान 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक नागरिक गिरफ्तार। SC पैनल ने असम के काजीरंगा में वन्य जीव गलियारों से अवैध निर्माण हटाने को कहा। लापता गुवाहाटी महिला के कटे हुए शरीर के अंग बरामद। डिब्रूगढ़ में 3 असम राइफल्स के जवान 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक नागरिक गिरफ्तार। डिब्रूगढ़ पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक बिटुल चेतिया के नेतृत्व में असम राइफल्स के 3 जवानों और एक नागरिक को 269 ग्राम संदिग्ध हेरोइन के साथ ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की बरामदगी के सिलसिले में 2 वाहनों को भी जब्त किया है। डिब्रूगढ़ से जोकई से एक बोलेरो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AS07L4096 और असम के डिब्रूगढ़ से एक टाटा सेनॉन कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है NL112673 है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए असम राइफल्स के जवान हैं रंजीत कुमार सिंघा, विनय कुमार और जुनूस खान बताया गया है। गिरफ्तार नागरिक की पहचान पेजिसल होली रूपरियो के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा, हमने आरोपी के खिलाफ डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में NDPS अधिनियम की धारा 22C27A29 के तहत मामला दर्ज किया है। डिब्रूगढ़ के ACP श्वेतंका मिश्रा ने कहा कि समूह को पुलिस के डिब्रूगढ़ के पास जोकई में उस समय रोका जब वे दीमापुर से तिनसुकिया जा रहे थे। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित पदार्थ तिनसुकिया के एक ड्रग डीलर तक पहुंचाया जाना था। ACP मिश्रा ने कहा, हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लिंक का पता लगाया जाएगा। न्यूज़ डेस्क। हमको खबर मिली थी कि कुछ लोग एक सफेद बोलेरो गाड़ी में जोरहाट से तिनसुकिया वाले रास्ते में आ रहे हैं और ड्रग डीलिंग करने के लिए। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक टीम एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में और सदर OC के नेतृत्व में एक टीम लगाई, नाका लगाया और नाके में जब ये गाड़ी रोकी गई तो उसमें 4 लोग पाए गए और इनके जब इंट्रोगेशन हमने किया तो इंट्रोगेशन और बाकी इनका फ़ोन देखने से हमें पता चला कि ये लोग सही में ड्रग ट्रेडिंग के लिए ही आए थे। फिर इनके कॉन्फेशन से हमें पता चला कि इन्होंने एक गाड़ी देरगांव में छोड़ दी है। तो एक टीम इमीडिएटली यहाँ से रवाना की गई एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में। उस टीम ने वहाँ पर ये गाड़ी रिकवर करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही वो गाड़ी में एक सूटकेस से ड्रग्स बरामद हुई जिसका वजन 269 ग्राम। कितना वैल्यू हो सकता है? लगभग 1 करोड़ वैल्यू होगा। सर, ये लोग कौन थे जो लोग 4 में से 3 असम राइफल्स के हैं, 1 सिविलियन। सर, उनकी पहचान की गई है? पहचान SC पैनल ने असम के काजीरंगा में वन्य जीव गलियारों से अवैध निर्माण हटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति CIC ने असम सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिन्हित वन्य जीव गलियारों में अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। 6 अक्टूबर को असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ के लिखे पत्र में CIC सदस्य सचिव अमरनाथ सेठी ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। CIC को 10 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के गुवाहाटी स्थित एकत्रित क्षेत्रीय कार्यालय के वैज्ञानिक और प्रमुख हेमन हजारिका से एक रिपोर्ट मिलने के बाद विकास हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन किया गया है। अगस्त में पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वन उप महानिरीक्षक लतिता जे के साइम्यूंग ने असम के एक कार्यकर्ता रोहित चौधरी की शिकायत के आधार पर गलियारों पर निर्माण का सर्वेक्षण किया। साइम्यूंग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि 8 गलियारों पर एक मंदिर, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, चाय बागान और यहां तक कि एक सरकारी भवन भी बनाया गया था। अन्य निर्माण में एक विवाह हॉल, एक रिजॉर्ट और एक स्थानीय मंत्री के स्वामित्व वाला घर शामिल है। अधिकांश निर्माण हल्दीबाड़ी और कंचनजुरिस गलियारों में पाया गया।
अवैध निर्माण के अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए सबसे बड़ी आंखों की रोशनी और खतरा ट्रकों की आदि उपस्थिति है। हाल के दोनों में यह देखा गया है कि ट्रक, टैंकर और अन्य वाहन सड़कों के किनारे पार्क करने के लिए रुक रहे हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कार्बी आंगलोंग पहाड़ी तक जंगली जानवरों की आवाजाही में अनावश्यक बाधा पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है इस वजह से होटल, ढाबों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि उक्त ढाबे विशेष रूप से अवैध रूप से कार्बी आंगलोंग पहाड़ी के पहाड़ों से जलाओ लकड़ी काट रहे हैं। न्यूज़ डेस्क। लापता गुवाहाटी महिला के कटे हुए शरीर के अंग बरामद। असम के गुवाहाटी से सामने आई सनसनीखेज घटना से शहर के बोरगांव इलाके से एक महिला के कटे हुए शरीर के अंग बरामद हुए हैं। जिस महिला के कटे हुए शरीर के अंग पुलिस ने बरामद किए थे, उसके पहले लापता होने की सूचना थी। गुवाहाटी के बोरगांव इलाके में पुलिस ने महिला के शरीर के अंगों को उसके अपने आवास से बरामद किया। इस बीच पुलिस ने इस भीषण हत्या मामले में महिला के पति को हिरासत में ले लिया है। महिला के शरीर के अंग जो प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे हुए थे, पति के साथ रहने वाले निवास के बेडरूम से बरामद किए गए। दंपति गुवाहाटी के बोरगांव इलाके में किराए के मकान में रहते थे। मृतक महिला की पहचान अंतिमा गुप्ता के रूप में हुई है। गौरतलब है कि अंतिमा गुप्ता के पति संतोष गुप्ता ने बुधवार को गौरचुक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ डेस्क। मिलते हैं नई खबरों के साथ, देखते रहिए NN वार्ता, कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।